भले ही मीडिया की आजादी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। हर खबर के पीछे एक एजेंडा होता है, किसी पार्टी को बदनाम करना, किसी लीडर को ग्लोरीफाई करने का या किसी इश्यू को डाइवर्ट कर देने का। हर बड़े चैनल्स के पीछे कोई ना कोई कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल कनेक्शन होता ही है। जो मीडिया आपको न्यूज दिखाता है वही मीडिया डिसाइड करता है कि आप क्या बनाकर बेचा जाता है। रियल जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बुक्स में रह गई। याद रखिए, जब फोर्थ पिलर गिरता है तो डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपने टीवी पर जो न्यूज देखते हैं उस पर पूरा भरोसा करते हो? क्या आपको लगता है कि मीडिया सच बताती है? तो दोस्तों, आज की रियलिटी आपको हिला देगी। जिस मीडिया को हम डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं, वही मीडिया आज पैसे, पावर और प्रोपेगेंडा के बीच दब चुकी है। और इस पूरे सिस्टम का नाम है कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया। अगर हम अपने देश की मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, इंडिया में आज 15 लैंग्वेजेस में करीब 400 से ज्यादा न्यूज चैनल, 82,000 से ज्यादा न्यूज़पेपर और 1500 से ज्यादा रेडियो स्टेशन है। यानी थियोरेटिकली तो इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है। लेकिन आईनी ये है, जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ही कमजोर और बायस्ड इसका क्रेडिबिलिटी सिस्टम बन गया। दोस्तों, भले ही मीडिया की आजादी के बड़े बड़े दावे किए जाते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। आज जर्नलिज्म के हर अच्छे एस्पेक्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ट्रुथ को मैनिपुलेट करके टीआरपी और पॉलिटिकल गेन के लिए बेचा जा रहा है। और इस पूरे डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा हाथ है कॉर्पोरेट ओनरशिप। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप। रिलायंस का कंट्रोल है नेटवर्क 18 ग्रुप पर। चैनल्स CNN न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया, CNBC TV 18, CNBC आवाज, कलर्स, MTV, WH1। 70 से ज्यादा न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल रिलायंस के अंडर है। 2014 में रिलायंस ने नेटवर्क 18 का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। उसके बाद से एडिटोरियल इंडिपेंडेंस लगभग खत्म सी हो गई। एक्सपर्ट कहते हैं देश के आधे मीडिया पर रिलायंस का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। अदानी ग्रुप ने 2022 में NDTV में मेजॉरिटी स्टेक लिया। 29.18% डायरेक्ट प्लस ओपन ऑफर, यानी NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट सब अब अदानी के इन्फ्लुएंस में आ गए। और ऐसे ही लगभग हर बड़े चैनल्स के पीछे कोई ना कोई कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल कनेक्शन होता ही है। जो मीडिया आपको न्यूज दिखाता है वही मीडिया डिसाइड करता है कि आप क्या सोचोगे। न्यूज सर्कुलेट होते हैं टीवी चैनल, न्यूज़पेपर और न्यूज एजेंसी के थ्रू, और आम लोग समझते हैं कि ये ऑथेंटिकल सोर्सेस है। लेकिन सच ये है, जो दिखाया जाता है वही सच नहीं होता। हर खबर के पीछे एक एजेंडा होता है, किसी पार्टी को बदनाम करना, किसी लीडर को ग्लोरीफाई करने का या किसी इश्यू को डाइवर्ट कर देने का। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जब एक फेक न्यूज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कई मीडिया चैनल ने बिना वेरीफाई किए अनऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स दिखाई और ऐसे विजुअल दिखाए जिसे देश भर के लोगों को मीडिया पर से भरोसा हिल गया। कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखो। ये इंसिडेंट एक वार्निंग था कि मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे देश का इमेज ही क्यों ना खराब हो। ये वही मीडिया है जिसने नोटबंदी के वक्त कहा था कि 2000 के नोट्स में चिप है। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, GPS का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहे। मीडिया को डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ओपोजिशन माना जाता है,
लेकिन आज मीडिया दो कैंप्स में बट गई है, एक जो गवर्नमेंट का सपोर्ट करती है, दूसरी जो ऑपोजिशन के फेवर में खड़ी होती है। इंडिपेंडेंस जर्नलिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। रिपोर्टर्स ग्राउंड से ज्यादा स्टूडियो में बैठकर शाउटिंग मैच करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज का मतलब अब सच नहीं, सेंसेशन बन गया है। आज के टाइम में हर न्यूज चैनल टीआरपी के रेस में लगा है। किसी की डेथ, एक्सीडेंट या ट्रेजेडी को एक्सक्लूसिव बनाकर बेचा जाता है। रियल जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बुक्स में रह गई है। और जब आप देखते हो एक ही इश्यू पर सभी चैनल एक जैसे लाइन बोल रहे हैं, तो समझ जाओ एजेंडा फिक्स है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2024 के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक 159 था 180 कंट्रीज में, यानी हम उन देशों के बीच में हैं जहां प्रेस फ्रीडम लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। और ये तब है जब हम अपने आप को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब लोग डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां भी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का भंडार है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, टीवी पर झूठ प्रोफेशनल लगता है और सोशल मीडिया पर इमैच्योर। मीडिया सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है। जो आवाज सच बोलने की कोशिश करता है उसे या तो सप्रेस कर दिया जाता है या इनरिलेवेंट बना दिया जाता है। आज मीडिया पब्लिक वॉचडॉग नहीं, पावर्स माउथपीस बन गई है। पर याद रखिए, जब फोर्थ पिलर गिरता है तो डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करें और हर खबर को वेरीफाई करें, क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो सच हमेशा एक पेड एडवर्टाइजमेंट बनकर रह जाएगा। मीडिया का काम पावर से सवाल करना है, ना कि पावर के साथ खड़ा रहना। और जब तक मीडिया बिकती रहेगी, देश में सच की आवाज दबती रहेगी। जय हिंद।